हाय गाइज, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रेपकर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें जानना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के क्रम में अगर हम देखें, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि आपके बाग में कितने पेड़ हैं, तो आप लोग गिनती करना कहां से स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, तो आप गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे। आपका आंसर होगा हमेशा आप नेचर में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, अगर आप उन्हें गिनते हैं तो गिनना आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों, अगर हम इतिहास में जाएं बहुत पहले, तो लोगों ने गिनती जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक तो गिना, लेकिन उसके बाद गिनती बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अभी उन लोगों को जीरो के बारे में पता नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि नेचुरल में सबसे पहले जो संख्याएं आई वो 1 से आई, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों और जहां तक आप पढ़ सकते हो उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अभी संख्याएं पूर्ण नहीं हुई थी। जब जीरो की खोज हुई तो संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। कहने का मतलब जीरो के आने के बाद मैं संख्याओं में सबसे छोटी से छोटी संख्या भी जीरो के सहायता से लिख सकता था और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे अगर मुझे 80,000 लिखना है तो मैं जीरो के माध्यम से लिख सकता हूं। लेकिन जब तक जीरो की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले हम 80,000 लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और जहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, जहां तक पढ़ सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यहां से आप लोगों को एक चीज दिखाई पड़ेगी कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर या पूर्ण संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यहां से एक रिजल्ट दिखाई पड़ेगा बच्चों कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो शामिल है और नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इतिहास के बढ़ते हुए क्रम में फिर लोगों ने इन्हीं संख्याओं पे रिसर्च करना शुरू किया, तो इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी मिली जो 2 से डिविजिबल थी। कहने का मतलब जो 2 से भाज्य थी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 etc। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, इनको हम नाम से जानते हैं सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या।
इसी के क्रम में फिर लोगों ने इन्हीं संख्याओं में एनालिसिस करना शुरू किया, तो इनमें कुछ ऐसे भी नंबर मिले जो 2 से डिविजिबल नहीं थे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 etc। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या। फिर इन्हीं नंबरों पे एनालिसिस शुरू हुआ, तो इनमें से कुछ ऐसे भी नंबर आए मिले जो ना तो 2 से डिविजिबल थे और ना ही 3 से डिविजिबल थे, या हम कह सकते हैं कि ऐसे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 खुद से भी कट जाएगा, तो 9 को हम नहीं लेंगे। 11, ये ऐसी संख्याएं हैं यहाँ पे अगर हम 2 का गुणनखंड करें तो एक या तो वो स्वयं संख्या होगा और या 1 होगा। 3 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा या 3 होगा। अगर 5 का करेंगे या तो 1 होगा या 5 होगा। 7 का करेंगे तो या तो 1 होगा या 7 होगा, और 11 का करेंगे तो या तो 1 होगा या 11 होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल हो और या तो 1 से हो और किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं और प्राइम नंबर। इन नंबर को हम जानते हैं प्राइम नंबर के नाम से या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, तो उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 2 होती है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 तो एक सम नंबर है, लेकिन सम नंबर की डिफिनेशन में अगर हम देखें तो उसमें वो संख्याएं जो 2 से कटती हों या 2 से डिविजिबल हों, और अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं आती हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो स्वयं और एक 1 हो सकता है। उस डिफिनेशन को 2 फॉलो करता है। 2 या तो स्वयं से कर सकता है या तो 1 से कर सकता है और किसी भी संख्या से नहीं कर सकता, इसीलिए हम 2 को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या होते होते सम संख्या भी है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में और प्राइम नंबर के बारे में। तो इसी के क्रम में हम अगले नंबर के बारे में जानते हैं जिसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे संख्याएं जो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 etc। इनके अगर हम इनको देखें तो ये स्वयं से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो उनको हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद बच्चों कहानी शुरू हुई एक नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया की। यह समस्या कब से स्टार्ट हुई? एक दुकानदार था और वो डेली जब उसके कस्टमर सामान खरीदने आते तो जब उधार अगर सामान लेता तो वो ले देता, जैसे 2 रुपए का कुछ सामान लिया तो उसने लिख दिया कि और उधार कर दिया,
तो लिखता कि 2 दिया, और जब पैसा जमा हो जाता था तो लिख लेता 2 लिया। अब बाद में जब पूरा दुकानदारी हो जाती तो उसके सामने ये समस्या आने लगी कि मैंने उसको 2 रुपए दिए हैं या उससे 2 रुपए लिया है, मतलब उसे कंफ्यूजन होने लगा। तो यहां से एक ऐसा सॉल्यूशन आया, मतलब एक ऐसी दुनिया की शुरुआत हुई जो पॉजिटिव और निगेटिव, कहने का मतलब अगर 2 रुपए उसके पास जमा होते तो लिख देता प्लस 2 रुपए, और अगर 2 रुपए उसको देना होता तो लिख देता माइनस 2 रुपए। तो यहां से मतलब अब जीरो से भी पीछे के और नंबर गए, कहने का मतलब जीरो से अगर हम पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3 और -4, और जीरो से आगे गए तो +1, +2, +3, +4। तो ऐसे नंबर जो जीरो मतलब जीरो से पीछे की ओर जाए या नेगेटिव नंबर, ये क्या कहलाए? इंटीजर कहलाए। और जीरो से दाहिने साइड के नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनको नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहा गया। पॉजिटिव इंटीजर ये नंबर कहलाए ऋणात्मक पूर्णांक, और नंबर लाइन के जो दाहिने तरफ प्लस संख्याएं होती हैं वो कहलाई पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। यूज करें। तो बच्चों अब हमने जान लिया है पूर्णांक के बारे में भी। पूर्णांक या इंटीजर क्या होते हैं? माइनस और प्लस के बीच की सभी संख्याएं वो इंटीजर कहलाती हैं। जो माइनस में संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर, और जो प्लस में संख्याएं होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद आ जाता है रेशनल नंबर, इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर या हर कभी भी 0 के बराबर ना हो, और संख्या P/Q के रूप में अगर लिखी हो तो उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर इसके डिटेल में जाने तो यहां पर P और Q के बीच में जो रिलेशन होता है वो P और Q हमेशा एक सह अभाज्य संख्या या P लिख देंगे, where P and Q are co-prime नंबर। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q बराबर 0 ना हो तथा P और Q को प्राइम नंबर हो, मतलब सह अभाज्य संख्या हो। अगर हम जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो 2/3, यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। Q बराबर 0 नहीं है, और 2 और 3 को देखें तो इनका HCF 1 है। HCF 1 होने का मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूं 1/3 की तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है,
क्यों? क्योंकि यहाँ भी q बराबर 0 नहीं है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन भी नहीं है। कहने का मतलब अंश और हर दोनों का HCF क्या है? 1 है। तो इस ये भी क्या है? एक प्राइम रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूं जीरो की, तो जीरो क्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? चलो देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्या इस डिफिनीशन को ये फॉलो कर रहा है? क्या हम जीरो को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप जीरो के नीचे 1 लिख सकते हो? लिखने पे क्या इसमें इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर Q और अगर 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे Q बराबर क्या है? 0 नहीं है। अतः ये पहली शर्त तो लग रही है यहाँ पे। फिर देखते हैं क्या 0 और 1 दोनों का HCF 1 आ रहा है? तो बिल्कुल 1 HCF होगा। इस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या के डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम जानेंगे कि 0 क्या होता है। 0 एक परिमेय संख्या होती है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ऑप्शनल में या बहुविकल्पीय में पूछा भी जाता है कि 0 कैसी संख्या होती है? रेशनल नंबर होती है या इरेशनल नंबर होती है? तो आज से हम लोग अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते होंगे तो जान लेंगे कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम P अपान Q के रूप में लिख भी सकते हैं और यहाँ पर P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे हम जानेंगे और भी परिमेय संख्या के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम 1 अपान 3 लिखें, हमें पता है कि 1 अपान 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर इसे हम पॉइंट में या डेसिमल में चेंज करें तो हो जाएगा 0.3333 आप टू सो ऑन, ये कभी कटेगा नहीं। यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ रहा है दशमलव के बाद जो ना तो कट रहा है और ना ही चेंज हो रहा है। मतलब ये कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल को क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल के बाद संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट करती रहती है। तो 1 अपान 3 परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो यहां से हम लोग अगर एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कटती नहीं है लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। कि कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी भी ना कटे लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट करती हो, तो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या होती हैं? अगर जैसे 2 अपान 5 यहां पे देखें तो ये एक परिमेय संख्या है। इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट लगाएंगे और 5 4 जा 20, 0.4 आ जाएगा। तो यहां से एक डिफिनेशन और निकलेगी कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद पूर्णतः कट जाती हैं, उनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि 0.12345, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम देखेंगे कि ये दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद पूर्णतः कट जा रही है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे लिख दें 0.145678901, तो यहाँ पर इसको अगर हम पूछे कि ये किस प्रकार की संख्या है, तो यहाँ पे भी दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद ये पूर्णतः कट जा रही है, अतः ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर के बारे में 3 से 4 डिफिनेशन याद रखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पर Q बराबर 0 ना हो। और क्या होना चाहिए? Where P and Q are co-prime नंबर। जहां पर P और Q कैसे नंबर होने चाहिए? को-प्राइम नंबर होने चाहिए। को-प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उनको हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कैसे है ये भी हमने देख लिया। और क्या देखे कि अगर कोई दशमलव के बाद ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, कभी भी कट नहीं रही है, अनंत तक जा रही है, उसको भी हम प्राइम रेशनल नंबर
कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती रहती हैं और कटती नहीं है, उनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमें और भी कुछ पता चला कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद पूर्णतः कट जाती हैं, उनको भी हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम परिमेय संख्या जान चुके हैं तो हम इसके बाद जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, स्पेलिंग एरर हो जाए तो कोई बात नहीं। इरेशनल नंबर, अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल है। कैसे? दो डिफिनेशन याद रखे रहेंगे। ऐसी संख्याएं जो रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। तो ऐसी संख्याएं जो रूट में होती हैं और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √2 का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आ जाए √9, तो ये रूट में तो है लेकिन 3 का हम स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 3 होता है। और 3 हमें पता है क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं इरेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन क्या होगी? अगर कोई संख्या डेसिमल में है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है? तो जैसे लिखा है 0.1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे देखो, ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ही एक निश्चित स्थान के बाद मूर्तियां कट रही है। तो ये परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। अगर परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना तो पूर्णतः कटती हो दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद और ना ही बार बार एक ही संख्या रिपीट होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान लिया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय को। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो, जहां पर Q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा P और Q क्या हो? को प्राइम नंबर हो, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, अगर डेसिमल में हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद पूर्णतः कट जाती हो, उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन, अगली डिफिनेशन क्या थी? कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद पूर्णतः नहीं करती हैं, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.123 123 123 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 संख्या है, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, मतलब 3 संख्याओं का पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या था? कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो और जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2 √3 √5 etc हो गया। कहने को रूट में हो और उनका आप स्क्वायर रूट ना निकाल सकते हो, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होते हैं। अगर इसके बाद हम देखें तो
आ जाते हैं अपने चैप्टर जिसको हमें स्टार्ट करना है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसको हम देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, बाकी का आगे का कल पढ़ाते हैं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों, रियल नंबर ऐसी संख्याएं जहां पर रेशनल और प्लस इरेशनल, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योग को कहने को मतलब द सम ऑफ रियल नंबर एंड द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। कहने का मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर के अंतर्गत अभी तक मैंने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब चाहे ऑड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, जितने भी प्रकार के नंबर पढ़े वो सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आगे कल से हम लोग अपने चैप्टर और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। ये बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बताना, क्योंकि अगर हमें नंबर के बारे में पता ना होता तो चैप्टर में जब क्वेश्चन करते तो हमें अगर वहां पे आता कि ये एक कोप्राइम नंबर है या सहभाज्य संख्या है या मैं परिमेय संख्या बताता तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते या ना समझ में आता। इसीलिए मैंने आज सोचा कि इस इंट्रोडक्टरी क्लास को रखा जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मस्ती से पढ़ेंगे हम लोग बिना किसी दबाव के, और अच्छे से खुश रहिए। गुड नाइट।